एक बूढ़ा जोड़ा। एक कहानी। बरसों साथ रहने की वजह से पति पत्नी एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से समझने लगते हैं और एक दूसरे की कमजोरियों से भली भांति परिचित हो जाते हैं और जिंदगी में आए कमजोर क्षणों में वो एक दूसरे के सामने ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं। और यह एक ऐसे ही बूढ़े जोड़े की कहानी है। आज जयराम जी और मीरा जी दोनों साथ मिलकर अपने घर के सुंदर हरे भरे बगीचे की देखरेख कर रहे थे। तब जयराम जी ने हंसते हुए अपनी पत्नी मीरा से कहा था, अभी सुबह सुबह ही थक जाओगी तो बाजार सामान लेने कौन जाएगा। तब मीरा जी ने जयराम जी की ओर देखते हुए कहा था, मुझे पता है कि आज बाजार से सामान लेने जाना है। तब जयराम जी ने बगीचे में पड़े झूले पर बैठते हुए अपनी पत्नी से कहा था, मैं तो अब बहुत थक गया हूँ। तब मीरा जी ने मुस्कुराते हुए उनसे कहा था, हाँ हाँ मुझे पता है, अब तुम्हें एक कप चाय और चाहिए। और यह कहकर मीरा जी घर के भीतर चली गई थी और जयराम जी मुस्कुराते हुए उनके पास ही पड़ी अखबार को पढ़ने लगे थे। अब जयराम जी और मीरा जी 75 वर्ष के लगभग के हो गए थे और वो अकेले ही रहते थे, उनकी कोई औलाद नहीं थी। उन दोनों की झुकी हुई कमर जिंदगी की सारी कहानी को बयां कर रही थी कि उन दोनों ने मिलकर जिंदगी की लंबी यात्रा कैसे तय की होगी। कुछ समय झूले पर साथ बैठकर चाय पीने और अपने घर का सब काम समाप्त करने के बाद जयराम जी और मीरा जी पास के ही बाजार में सामान लेने के लिए पैदल ही घर से निकल पड़े थे। पर अभी उन्होंने सामान खरीदा ही था कि इतने में बहुत तेज बारिश होने लगी थी और वो सामान का बोझ उठाए बहुत मुश्किल से जैसे तैसे करके अपने घर पहुंचे थे। और बारिश में भीगने की वजह से दोनों ठंड से ठिठुरने लगे थे और थक जाने की वजह से उन दोनों की सांसें भी बहुत तेज चल रही थी। जयराम जी के माथे पर आए पसीने को देखकर मीरा जी अपनी जगह से बहुत मुश्किल से उठी थी और उन्होंने अपने साड़ी के पल्लू से जयराम जी के माथे पर आए पसीने को पोंछा था और बहुत प्रेम से उनके माथे पर स्पर्श करके जयराम जी से कहा था, ठहरो मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। और फिर बहुत मुश्किल से धीरे धीरे चलती हुई मीरा जी रसोई घर में गई थी और जयराम जी के लिए कुछ बिस्किट और पानी लेकर जयराम जी के पास वापस लौट आई थी और बहुत प्रेम से उनके पास ही बैठ गई थी। तब जयराम जी ने बहुत प्रेम से मीरा जी की ओर देखते हुए कहा था, तुम मेरा कितना ध्यान रखती हो। तब मीरा जी ने हंसते हुए बहुत प्रेम से जयराम जी से कहा था, मैं तुम्हारा ध्यान नहीं रखूंगी तो क्या काला चोर रखेगा। और इस बात पर वो दोनों ही खिलखिला कर हंस दिए थे। पर आज जैसे जयराम जी और मीरा जी के लिए कयामत की रात थी। ठंड लग जाने की वजह से मीरा जी ने बिस्तर पकड़ लिया था और उस समय बाहर तूफान जोरों पर था और सारी रात आसमान में रह रहकर बिजलियां कड़कती रही थी और जयराम जी मीरा जी को बीमार देखकर गहरी चिंता में डूब गए थे। बारिश में भीग जाने की वजह से मीरा जी तेज बुखार से तप रही थी और वो रह रहकर दर्द से कर्राह रही थी और यह समय उन दोनों के लिए ही जैसे परीक्षा की घड़ियां थी। बाहर रह रहकर बिजलियां जोर से कड़क रही थी और तूफान भी बहुत जोरों पर था कि अचानक उसी पल घर की बिजली भी चली गई थी। तब जयराम जी अंधकार में ठोकरें खाते हुए जैसे तैसे करके रसोई घर में पहुंचे थे, पर घबराहट होने की वजह से उनसे न जाने कितने ही बर्तन हाथों से छूटकर नीचे गिर पड़े थे और बर्तनों के यूं अचानक गिरने से स्याह अंधकार में बहुत भयानक शोर उत्पन्न हुआ था। जयराम जी ने बहुत मेहनत से जैसे तैसे करके एक दिया जला लिया था, तब जाकर उनकी जान में जान आई थी। उन्होंने बहुत कठिनाई से नीचे गिरे बर्तन उठाकर ऊपर रखे थे और जलते हुए दिए को लेकर मीरा जी के पास वापस लौट आए थे और मीरा जी के बिस्तर के करीब पड़े टेबल पर ही वह दिया रख दिया था। उस पल दिए के माध्यम से प्रकाश में वो मीरा जी के चेहरे की ओर बहुत ध्यान से देख रहे थे और मीरा जी की बिगड़ी तबीयत को देखकर उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी होती जा रही थी, जैसे ये पल जयराम जी की कठिन परीक्षा ले रहे थे। बाहर गहरे अंधकार में रह रहकर बिजलियां कौंध रही थी और बादलों की गर्जन जैसे सारे माहौल को अशांत करने पर तुली हुई थी और तेज हवाओं से सारे घर की खिड़कियां बजने लगी थी। पर उस पल जयराम जी अपना सारा ध्यान मीरा जी पर केंद्रित करके उनके पांव के पास बैठे उनके पांव को दबा रहे थे और उस पल उनकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी और उनकी आंखों के सामने बीती जिंदगी के चलचित्र चल रहे थे और जिंदगी के चंद खूबसूरत लम्हों को याद करके वो थोड़े रुआंसे से हो गए थे और उस पल उनकी आंखों में आए आंसुओं को देखने वाला पास कोई भी नहीं था। चिंता भरे उन लम्हों में उनकी निगाहें जलते दिए की लो पर ही लगी हुई थी, जिसकी लो तेज हवाओं से कभी थोड़ी मध्यम सी पड़ जाती थी। दिए की लो को ऐसे लहराते देखकर वो थोड़े चिंतित हो गए थे। पता नहीं क्यों उन्हें कुछ ऐसा अनुभव हो रहा था कि कहीं जलते दिए की लो से मीरा जी की सांसें न जुड़ी हों और किसी अनिष्ट की कल्पना मात्र से उनका हृदय कांप गया था। और यही सोचकर वो बहुत तेज कदमों से रसोई घर की ओर बढ़े थे और अंधेरा होने की वजह से रास्ते में उन्हें बहुत सी ठोकरें भी लगी थी और कांपते हाथों से तेल की शीशी को खोजने की वजह से उनसे बहुत से बर्तन भी जमीन पर गिर गए थे, जिससे रात के सन्नाटे में बहुत भयानक शोर उत्पन्न हुआ था। पर जब उन्होंने दिए में पर्याप्त मात्रा में तेल डाल दिया था तब वह दिया एक बार फिर से जगमगाने लगा था और उस दिए को अच्छी तरह से जलते देखकर उन्होंने चैन की सांस ली थी। पर अंधकार में की इस भागा दौड़ी की वजह से वो बहुत थक चुके थे और इसी वजह से वो अपनी पत्नी के पांव में सिर रखकर वहीं पर सो गए थे।
पर नींद में भी उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें बहुत साफ दिखाई दे रही थी। सुबह जब मीरा जी ने अपनी आंखें खोली तब वह अपने आप को कुछ बेहतर अनुभव कर रही थी, पर जैसे ही उनकी निगाह उनके पैरों में सिर रखकर सोए जयराम जी पर पड़ी तो वो जयराम जी के लिए थोड़ी फिक्रमंद सी हो उठी थी। उस पल मीरा जी मन ही मन में सोच रही थी कि शायद रात भर वो उनके पांव दबाते रहे होंगे और इसीलिए शायद वो थक कर मेरे पैरों पर अपना सिर रखे ही सो गए होंगे। इसी बीच जयराम जी की आंख खुल गई थी और वो मीरा जी को होश में आया देखकर खिल उठे थे और उनकी आंखें खुशी से चमकने लगी थी। पर जब मीरा जी ने अपने पति को जागते हुए देखा तो उन्होंने बहुत प्रेम से उनसे पूछा, आप कैसे हो? मीरा जी अपने पति को बरसों से जानती थी। वो जानती थी कि जयराम जी बहुत ही कमज़ोर दिल के इंसान हैं और इस आकस्मिक बनी परिस्थिति की वजह से वो बहुत घबरा गए होंगे। उस समय मीरा जी का एक हाथ अपने पति के हाथ पर था और वो बहुत प्रेम से उनके हाथों को सहला रही थी। उस पल जयराम जी खुशी के मारे अपनी पत्नी से बस इतना ही कह पाए थे, मैं तुम्हारे लिए दूध गर्म करके लाता हूँ। और यह कहते हुए वो बहुत तेजी से उठे थे और रसोई घर में दूध गर्म करने के लिए बर्तन को ढूंढने लगे थे। जैसे उस पल उनकी बूढ़ी हड्डियों में जवानी का जोश आ गया था और खुशी की उसी हड़बड़ी में उनके हाथों से मालूम नहीं कितने ही बर्तन छूटकर नीचे गिर गए थे। पर अब बर्तनों के गिरने का शोर भयानक नहीं लग रहा था। पर बर्तनों के गिरने के शोर को सुनकर मीरा जी के चेहरे पर एक कोमल सी मुस्कुराहट जरूर आ चुकी थी, जैसे वो जानती थी कि अधिक खुश हो जाने की वजह से जयराम जी के हाथों से बर्तन फिसलकर नीचे गिर रहे होंगे। थोड़ी देर में ही जयराम जी मीरा जी के लिए एक कप गर्म दूध ले आए थे और उन्होंने बहुत प्रेम से सहारा देकर मीरा जी को बिस्तर पर बिठा दिया था और दूध का कप उनके कांपते से हाथों में थमा दिया था। तब मीरा जी ने बहुत गौर से अपने पति के चेहरे की ओर देखा था और उनसे बहुत प्रेम से पूछा था, आप कैसे हो? और उस पल जैसे जयराम जी के आंसुओं का बांध टूट गया था और वो फूट फूट कर रोने लगे थे और उन्होंने रोते हुए ही मीरा जी से कहा था, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं कैसे ठीक हो सकता था? और यह कहकर वो फिर से रोने लगे थे। आंखों को नम कर देने वाले उन लम्हों में मीरा जी ने जयराम जी का हाथ अपने हाथों में थाम लिया था और वो बहुत प्रेम से उनकी ओर देख रही थी। और अब तक बाहर तूफान थम चुका था और सुबह का सूर्य अपनी पूरी गरिमा के साथ फिर से निकल आया था और सारा आसमान परिंदों की मीठी किलकारियों से गूंजने लगा था और बारिश की पानी की बूंदें टप टप की मधुर ध्वनि करती धरती पर गिर रही थी, जिससे बहुत सुंदर संगीत उत्पन्न हो रहा था। अंधकार के गहरे बादल अब छट चुके थे और एक खूबसूरत सुबह उन दोनों का इंतजार कर रही थी और यहाँ से उनकी जीवन यात्रा एक बार फिर से आरंभ हुई और वर्षों तक उन दोनों को एक दूसरे का साथ रहा। सुरजीत सिंह साहनी।